जनक जी ने अपनी बेटी सीता के लिए एक धनुष यज्ञ रखा है। ऐसा धनुष है जो शिव जी का धनुष है, और उस धनुष को उठाकर माता सीता पोंछा लगाकर धनुष रख दिया करती थी। एक हाथ से जनक जी ने देखा कि मेरी बेटी सीता एक हाथ से ये धनुष उठाती है। तब जनक जी ने संकल्प लिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इस धनुष में डोरी चढ़ा दे। पहले धनुषों में डोरी चढ़ाई जाती थी, फिर धनुष को चलाया जाता था, है ना। तो धनुष यज्ञ था। जनक जी ने घोषणा करी, सारे देश देशांतरों के राजाओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, आओ धनुष यज्ञ में भाग लो, और जो धनुष पर डोरी चढ़ा देगा उसके संग मेरी सीता का विवाह होगा। अब राजा महाराजा गए और धनुष पर डोरी चढ़ानी थी। और यहाँ अच्छा एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जनक जी ने सबको बुलाया है सीता स्वयंवर में, पर दशरथ जी को नहीं बुलाया। दशरथ जी को बुलाया होता तो दशरथ जी भी जाते, दशरथ जी ना जाते तो राम लक्ष्मण को लेकर जाते, पर राम लक्ष्मण को तो विश्वामित्र जी लेकर जा रहे हैं। सूचना विश्वामित्र जी को मिली थी, सूचना राम और लक्ष्मण और दशरथ जी को नहीं मिली, है ना। सूचना किसे मिली है? गुरु जी को। तो गुरु जी बोले राम लक्ष्मण चलोगे शादी देखने? तो राम लक्ष्मण तो शादी देखने गए थे, क्या पता था जिसकी शादी देखने जा रहे हैं उसी से शादी करेंगे। कोई ऐसा प्लान नहीं था राम जी का कि विवाह करना है। अब गुरु जी लेकर जा रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्या कोई दुश्मनी थी? ना, कोई दुश्मनी नहीं थी। शास्त्रों में एक उपाख्यान मिलता है कि एक बार राजा जनक, सीता माता के पिता जनक जी एक बगीचे में बैठे थे, और वह बगीचा बहुत सुंदर था, फलों से लदा रहता था, चारों तरफ छाया थी, सरोवर थे, ठंडी ठंडी हवा चलती थी। एक दिन राजा जनक उस सरोवर में बैठकर, उस बगीचे में बैठकर बड़े प्रेम से आनंद के साथ नृत्य गान चल रहा था, नाचना गाना चल रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। उसी समय जनक के यहाँ एक महात्मा आए, और महात्मा जी उसी बगीचे में आए। तो बगीचे में महात्मा जी ने खड़े होकर जनक को आवाज लगाई, जनक जनक। पर जनक जी संगीत में इतने मस्त थे कि सुने नहीं। तो जनक को श्राप दे दिया महात्मा जी ने, अरे जनक जी तुम बड़ी छांव ले रहे हो ना बगीचे की, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा यह बगीचा बिल्कुल सूख जाए। तुरंत पत्ते झड़ने लगे, बगीचा बिल्कुल वीरान हो गया, सूख गया। अब जनक जी को होश आया, जनक जी ने महात्मा जी के चरण पकड़े, महाराज बड़ी गलती हो गई, आज पहली बार ऐसा हुआ कि कोई संत मुझे आवाज लगा रहा था और मैं सुन ना पाया, मेरा अपराध जानकर नहीं हुआ, अनजाने में हुआ है। ये बगीचा मुझे बड़ा प्रिय था, बहुत अच्छा था, आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तब संत ने कहा कि ये बगीचा हरा भरा हो सकता है, पर एक ही उपाय है। क्या उपाय है? बोले कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाए, और यहां पर जो कुआं है वहां पे कुआं भी था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़े में बांधे और घड़े को कुएं में डाले, और घड़ा भी कच्चा होना चाहिए। कच्चा घड़ा जानते हैं, कुम्हार ने मिट्टी का बनाया, वैसा का वैसा, पकाना नहीं है उसको। पके हुए घड़े में तो पानी रहता है, कच्चे घड़े में थोड़ी रह पाएगा। कच्चे घड़े में कच्चे सूत से बांधकर और इस कुएं का पानी भर के इस जंगल में सींच दो, जो पतिव्रता नारी ये कर पाएगी तुरंत जंगल हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखे, तो जनक जी की पत्नी ने सिर का घूंघट बढ़ा लिया, हमारी तरफ ना देखो। क्यों? अच्छा, जनक जी की पत्नी माता सीता की मां पतिव्रता थी, पर उन्हें संकोच लग रहा था कि यदि कच्चे सूत से बांधूंगी, कच्चा सूत मतलब रुई समझिए उसे,
रुई की रस्सी तुरंत कैसे बने साहब, कच्चा सूत और भी कच्चा है। अब जनक जी की पत्नी अर्थात सीता जी की मां को लगा कि यदि सूत थोड़ा भी टूट गया तो हम तो पतिव्रता हैं ही, पर फिर तो हल्ला हो जाएगा कि ये तो है ही नहीं, मतलब बदनामी होने का एक डर है। अब सारे जनक में हल्ला हुआ कि जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत से, कच्चे घड़े से पानी लेकर सिंचन करेगी बगीचे में, उसे राजा जनक बहुत सारा पुरस्कार देंगे। पर जनकपुर में कोई नहीं आया, सब डर रहे थे। अच्छा, जनकपुर में पतिव्रताएं स्त्रियां थीं, ऐसा नहीं कि नहीं थीं, पर क्या हुआ ना, डर रहे थे। भाई आपके पास क्षमता है पर आप डर जाते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वही कमी थी सारे जनकपुर में। कमी इस बात की थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था अपने ऊपर। थी सारी पतिव्रता, पर सबको डर लग रहा था कि घड़े से पानी गिरा तो लोग हंसेंगे कि बड़ी पतिव्रता बनने चली, वो घड़ा तो टूट गया, लोग जीवन भर ताने मारेंगे, बड़ी पतिव्रता बन रही थी। ये ताने सुनने के डर से ना कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। अब जनक जी ने तो सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया, कोई नहीं आया। दूर दूर तक बड़े बड़े संदेशे पहुंचाए, कोई नहीं आया। तब संदेशा जनक जी ने दशरथ जी को पहुंचाया। जनक जी ने चिट्ठी लिखी, मेरे प्रिय मित्र दशरथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पत्र लिख रहे हैं जनक जी, हमारे यहाँ एक बगीचा था, सुंदर था, सूख गया है। संत ने कहा है कि यदि कोई पतिव्रता नारी, यदि वो कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाले तो जरूरी हरा भरा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप कौशल्या जी के साथ पधारें, और कौशल्या जी ही आज इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, ये काम वो कर सकती हैं। तो जनक जी ने सूचना पहुंचाई दशरथ जी को, और दशरथ जी काम में इतने व्यस्त थे कि सूचना पत्र पढ़ तो लिया और पढ़कर दासियों से कह दिया, जाओ कौशल्या को दे देना। अब दासियां गईं और कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने पढ़ा कि जनकपुर जाना है, कच्चे सूत से कच्चे घड़े में पानी भर के बगीचे में डालना है। तो कौशल्या जी तो शहर से तैयार हो गई, चलो जनक जी बड़े दुखी हैं, उनका बगीचा सूख गया है, चलो मैं चलती हूं। सुनो, परसों की पैकिंग कर लो। परसों की तैयारी होने लगी, परसों जाना, रथ तैयार हुआ, सूटकेस तैयार हुआ सब, कि तभी कौशल्या माँ के कमरे में एक झाड़ू लगाने के लिए बाई आती थी। कौशल्या माँ के कमरे में साफ सफाई के लिए बाई आती थी ना, काम वाली, जिनको दासी कहते थे। वो दासी आई, काम वाली बाई आई, तो उसने पूछ लिया अपनी महारानी जी से, माँ आज कहाँ जा रही हो, बड़ा सूटकेस तैयार हो रहा। घर की दासी पूछ लेती है, आज कहाँ प्रोग्राम है भाई, कहाँ जा रहे हैं, पूछ लिया। अरे बहन देख जरा, ये जनकपुर से पत्र आया है, उनके यहाँ कोई बगीचा वगीचा सूख गया है, सो हमें बुलाया है कि पानी डालने आ जाओ। उनके यहाँ तो कोई पानी डालने वाला भी नहीं है, अब हमें बुलाया, अब जाना पड़ेगा, पति की आज्ञा। तो वो झाड़ू लगाने वाली बोली, सुनो माँ आप मत जाओ, मुझे भेजो, मैं जाऊंगी। झाड़ू लगाने वाली तैयार हो गई। कौशल्या जी, अच्छा कौशल्या जी अयोध्या की स्त्रियां हैं, कोई सामान्य स्त्रियां थोड़ी होंगी। कौशल्या माँ के कमरे में झाड़ू लगाने वाली कोई सामान्य थोड़ी होगी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ पतिव्रता हैं। माँ कौशल्या तो सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता है, पर जितनी बड़ी पतिव्रता वो हैं, उनकी ये दासियां भी कम पतिव्रता नहीं है। वो झाड़ू लगाने वाली बोली, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगी, मैं अभी हरा भरा करके आती हूँ, आपको जाने की क्या जरूरत है। अच्छा तुम कर लोगी? हाँ हाँ। कौशल्या जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा काम मंगलमय हो। अब दासी, जो रथ तैयार हुआ था कौशल्या जी के, वही रथ, उस रथ में दासी बैठ गई। दासी भी आज सज धज के जा रही है, श्रृंगार करके। और जब गई तो दशरथ जी, कौशल्या जी ने कोई सेना की टुकड़ी भी भेज दी, जाओ इसकी रक्षा करना, भाई हमारे नगर का आदमी जा रहा है, महिला है, सुरक्षा कर्मी। 25-50 सेना की टुकड़ी थी, 4-6 रथ आगे, 4-6 रथ पीछे, और बड़े आनंद से ध्वजा पताका लहराता जा रहे हैं। अब जनक जी को क्या लगा, कौशल्या माता आ गई। उस रथ पर जो दासी बैठी थी, उस दासी को जनक जी ने क्या समझ लिया, अच्छा वो दासी परम सुंदर भी थी। जनक जी को लगा अयोध्या की महारानी
कौशल्या जी आई हैं तो जनक जी की पत्नी उनका स्वागत करने आई, आरती की थाल आरती उतार रही हैं, माला वाला पहनाई। वो दासी चुपचाप बैठी, रथ से उतरी, जनक जी से कहा कहाँ है आपका बगीचा? जनक जी बोले आती काम शुरू। हाँ हाँ ये इस तरफ है, चलो। वहां कच्चा सूत पड़ा था, घड़ा कच्चा पड़ा था, कुआं भी था, और अयोध्या की थी बिल्कुल। दासी भगवान का परम प्रेम था और बड़ी पतिव्रता थी। और कच्चे सूत को उसने कस करके जो घड़े में बांधा, और लाखों की भीड़ लग गई। लाखों लोग तो इसलिए इकट्ठे हुए कि कब रस्सी टूटे, कब ताली बजा के हम दांत निकालें। हाँ? कुछ लोग तो तमाशा देखने इकट्ठे होते हैं। संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। जो लोग दूसरों का तमाशा देखते हैं ना, एक दिन उनका तमाशा देखने भी लोग जरूर आते हैं। इसीलिए किसी का तमाशा देखने का भाव नहीं रखना चाहिए। पर वहां लोग इकट्ठे हो गए और बड़े प्रेम से वो तमाशा देखने आए। और वो दासी तो दासी थी, पतिव्रता थी, और कच्चे सूत से कस के घड़े में बांधा और बांध करके पानी में डाला, कुएं में, और पानी में डाला। घड़ा काहे को फूटे और रस्सी काहे को टूटे, पतिव्रता थी। अब वो कहती जाए कि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूत टूटना नहीं चाहिए और घड़ा फूटना नहीं चाहिए, मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अयोध्या की हूं, और मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो सूत टूटे ना और घड़ा फूटे ना, कहती जाए और निकालती जाए। सचमुच घड़ा ऊपर आ गया, घड़ा फूटा नहीं। और पानी लेके और दाहिने हाथ से सारे नगर में अर्थात सारे बगीचे में सिंचन किया। जहां जहां पानी डालती जाए वो पेड़ सूखे थे, हरे भरे होते जाए। ज्यों का त्यों बाग बगीचा ज्यों का त्यों हो गया। अब जनक जी चरणों में गिर पड़े, कौशल्या माँ आप धन्य हैं। तब उसने कहा राम राम जनक जी, हमें कौशल्या कहकर लज्जित क्यों करते हो? हम कौशल्या थोड़ी हैं। तो कौन हो आप? बोले हम तो कौशल्या जी के कमरे में झाड़ू लगाने वाली दासी हैं। अब जनक जी बोले हे भगवान, इनकी दासियां ऐसी हैं तो इनकी महारानियां कैसी होंगी? तो जनक जी ने जब सीता जी का स्वयंवर किया तो डर के मारे जनक जी ने अयोध्या वालों को नहीं बुलाया। बोले तब बुलाए थे, महारानी को दासी आ गई और अब पता नहीं मेरी छोरी से विवाह करने कौन आ जाए, दशरथ जी किसे भेज दें। अयोध्या का तो कोई भी आदमी धनुष पर यूं डोरी चढ़ा के चला जाएगा।